Hello, I am your host Sharoz Janjwa and you are watching the Sharoz Janjwa show. मेरे साथ जो आज मेरे गेस्ट हैं वो एक फैबुलस मॉडल हैं, इम्प्रेसिव एक्ट्रेस हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडी की क्वीन हैं, पर वो फिजिकल डिस्ट्रॉफी की पेशेंट भी हैं और उनका नाम है नवाल अकरम। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़। वेलकम बैक। जैसा कि मेरे साथ मेरी सेलिब्रिटी मौजूद हैं, नवाल अकरम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। नवाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय शो। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, वेरी हैप्पी टू गेट मी इनसाइड। परफेक्ट। जब आपकी मेरी बात हो रही थी, मेरी टीम ने आपको चूज किया फॉर द इंटरव्यू। मुझे आप थोड़ा सा गाइड करो कि आपको द शारोज जंजवा शो के बारे में कैसे पता चला? पहले मुझे पता थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर मैं आई हुई हूँ अभी, तो मैंने पहली चीज़ मैं ढूंढी थी डिसेबिलिटी कम्युनिटी को कौन ज़्यादा दिखा रहा, कौन इन मैटर्स के अंदर देखा, क्योंकि ये मैटर्स हमारी सोसाइटी में कोई बात नहीं करते, बहुत अवॉइड करते हैं या वो बहुत कम टाइम के अंदर लेके आते फिर बिल्कुल नहीं दिखाते। वैसे आपके ऊपर आप इंक्लूसिव कर रहे थे, आप सारों को बीच में डाल देते हैं और हर डिफरेंट एपिसोड्स में, तो उसके से मुझे पता चला फिर फॉलो की अपडेट आई सारी चीज़ों के साथ। थैंक यू। अच्छा, मुझे व्हाट डू आई बिलीव, मैं समझता हूँ कि जैसे हम सारे इंडिविजुअल हैं ना, हम सारे ही एक सेलिब्रिटी हैं या हम सारे एक नॉर्मल इंसान हैं, किसी ना किसी में कुछ भी कमी हो सकती है, मेरे में भी कमी हो सकती है, किसी और के अंदर भी हो सकती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको आपको बड़ा इजी लेना चाहिए। सही है। नवाल, मैं आपसे डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करूंगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। आई गॉट टू नो कि आप 6 इयर्स की जब थी तो तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो व्हाट वाज द स्टोरी? बेसिकली जब से मैं छोटी थी तब से मैं टिपटॉप के पर चल रही थी और मेरी अम्मी ने बहुत नोटिस करा, मेरी जो टांगे थी वो बहुत उसके पर डिफॉर्मेशन हुई थी, इनलार्जमेंट मेरे काफ मसल्स की। और मेरी अम्मी हमेशा डॉक्टर जाके दिखा रही कि नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि पैर से टोटल 6 बच्चे थे, तो इन सारों के वजह से मेरा एक ही दिन का ही मसला आ रहा था। तो बार बार मेरी अम्मी जाती हुई कि कोई मसला नहीं इसको, कि मेरी अम्मी कि वो बहुत कि वो क्रेजी या कुछ कर रही कि और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर जब मैं 6 साल की थी, मैं मेरी डॉक्टर को बताया कि मुझे बहुत पेन हो रही थी। अच्छा। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा इसको डायग्नोसिस करने के लिए बायोप्सी करनी पड़ती। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मेरा फोर्स के डॉक्टर्स ने लिखा कि मदर इज फोर्सिंग बायोप्सी, कि हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसे मदर कह रही। ठीक है। तो फिर जब आया तो पता चला मुझे ये जेनेटिक डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दुशेन, और ये बहुत और ये मेरी एज से बहुत लेट डायग्नोसिस पता चला, क्योंकि मैं 4 साल की जब मेरी अम्मी कह रही थी ये प्रॉब्लम है, उस टाइम पकड़ लेते तो फिर मुझे थेरेपी करने डाल देते, तो मैं इतनी वीक नहीं होती जितनी मैं हुई जब मैं 6 साल की थी। तो मेरे 2 साल लेट डायग्नोसिस हुआ बायोप्सी के थ्रू, फिर उसके बाद मुझे हाइड्रोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी करने डाल दिया। तो मैं नवाल आपको एक चीज़ बताऊं कि आपकी जो स्टोरी है ना, ये एक्चुअली मुझे पेनफुल नहीं लगी, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। सही है कि हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, और मेरे व्यूवर्स भी इस टाइम आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे कि आपने किस तरह फाइट किया चीज़ों के साथ। सही है। मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ा था, उसके अंदर एक चीज़ स्पेसिफिक लिखी हुई थी, स्टैंड अप कॉमेडी है, राइट? पाकिस्तान के अंदर व्यूवर्स भी जानते हैं कि काफी ज्यादा कॉमेडियन है जो एक अरसे से लोगों को हंसा रहे हैं और खुश रख रहे हैं। तो आज मेरे शो के लिए आप क्या करना चाहोगे कि मेरी जो ऑडियंस है वो आपको देखे और वो हंसे, एंजॉय करे? I'm a stand-up comedian who can't stand up. All right. And I think a lot of people say they can't so the two is just together, and I feel like Pakistan is so white, like so colonized with and obsessed with white skin, that an auntie said to me that I'm disabled, but because I'm white, it's okay. That's a good one. नवाल being a model and actress, इसके साथ साथ कॉमेडियन होने के साथ साथ आप तो ऑलरेडी इतनी फेमस हो, और आप ये किस तरह कर लेते हो इतना सब कुछ सारा हैंडल? जब मैं छोटी थी मैंने किसी को डिसेबिलिटी के साथ ऑनलाइन नहीं देखा। सही है। ना टीवी के ऊपर देखा, ना ऑनलाइन, ना बाहर जाते हुए भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स बहुत
شرم فیل کرتے تھے ان کے چلڈرن کے ان کو ڈسیبلٹی تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں اراؤنڈ, تو میں اتنا اکیلا فیل کر رہی تھی کہ کوئی میرا اراؤنڈ نہیں. اور اب جب میں 14 ہوئی تب میں نے ٹیکنالوجی میں دیکھا تھا کہ ٹیکنالوجی اینڈ میڈیا کس طرح ورک کرتی, تو میں نے دیکھا اس کے سے میں امپیکٹ کر سکتی ہوں. کیونکہ ایک چیز پہلے میں میڈیا میں گئی تھی کیونکہ میری ایجوکیشن نہیں تھی, کیونکہ مجھے جب میں 10 سال کی تھی مجھے اسکول سے نکال دیا, اور پھر جب میں اسکول جیسے پھر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں گئی, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ موویز ان جگہوں میں نہیں دکھاتے ڈسیبلٹی والوں کو. تو اب جب میں اس فیلڈ میں آئی, میں اس سے کر رہی ہوں تاکہ اب جو بھی لڑکی آئی ڈسیبلٹی یا کوئی بھی ڈسیبلٹی والا, کیا ان کے پیرنٹس دیکھے کہ وہ اکیلے نہیں, وہ ٹائم کی ایک ہوپ دیتی کہ وہ بھی سیم اچیو کر سکیں گے. کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ ڈسیبلٹی ہوتا تو ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا, نہیں, یہ ہارڈ ورک ہوتا ہے. Alright. نوال, میں آپ سے پوچھوں گا کوئی فنی مومنٹ یا کوئی فنی چیز جو آپ کو ابھی تک یاد ہو بینگ اے ماڈل, بینگ اے کامیڈین, یا ویسے روٹین میں ایک لائف ہو, آپ کی لائف چل رہی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی فنی واقعہ ہو جاتا ہے ایک دم, تو وہ بہت ہے, کوئی سا ایک واقعہ. اچھا میں ایک بتاتی, تو میں ایک شوٹ کے لیے گئی ہوئی تھی, تو ادھر میں ادھر جب فوٹوگرافر آیا, میں ویل چیئر کے پر نہیں بیٹھی, تو اس کو لگا تھا ایک نارمل ماڈل ہوگی اور ایک ویل چیئر کے پر ہوگی. اچھا, تو وہ آ کے مجھ سے بات کرنے شروع ہو گیا, ایسا ہنس رہا, یہ کہہ رہا, یہ کمپلیمنٹ دے رہا بہت ہے نا. تو پھر وہ مجھ سے بات کر رہا, اگر میں نے دیکھا ویل چیئر کے اوپر کون آئی ہوئی, میں نے کہا ابھی آ جائے گی, تھوڑی دیر میں رکو, تھوڑی دیر میں آ جائے گی, رکو. پھر وہ تب تک بات کرتا گیا کہ تو کرتے گیا, تو پھر کچھ منٹ کے بعد میں ویل چیئر لے کے آ گئے. تو پھر میں نے کہا میں ہی ہوں ویل چیئر کے اوپر, تو and he was so shocked, کہ وہ بہت شاک تھا. اچھا, اب مجھے بتاؤ کہ اگر آئی کین سے کہ ہم فزیکل مسٹروفی ڈوشین یا کوئی بھی ڈسیبلٹی کو ڈیفیٹ کرنا چاہیں, تو ویورز کو ایڈوائس دو کہ وہ کیا ایڈوائس ہو کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کر دیں. کہ اگر ان کے پاس یہ ڈیزیز ہے تو میں جو کہہ سکتی ہوں, پہلے ایکسیپٹ کرو ان چیزوں کو, کیونکہ جب تم ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تم سلوشن ایزیلی نکال لیتے. کیونکہ اگر تم ایک چیز کو پرابلم سے دیکھو, تم سلوشن ہی نکالو, تم اور پرابلم نکالو گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے, تم آپ کی فیملی کے اندر یا آپ کے فرینڈ کے اندر, ان کو یہ کرو کہ ان کو انکریجمنٹ دو نئی چیزیں ٹرائی کرنے کے لیے, ان کو انکریجمنٹ دو تاکہ وہ باہر جا کے کمیونٹی اور سوسائٹی کے ایک ایکٹیو ممبر ہوئے, اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر رکھو, کیونکہ ایجوکیشن ایک اسٹیبلٹی بنتی ہے ان کے لیے, ان کو فائنینشیل ان کو کانفیڈینس دیتی ہے ایجوکیشن, تاکہ لیٹر آن وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو کے فائنینشلی اور مینٹلی. کیونکہ لانگ ٹرم کے اوپر دیکھو کہ پیرنٹس شاید پاس اوے ہو جائیں گے یا سبلنگس اپنی خود کی لائف اندر ہو جائیں گے, تو ان کو مینٹلی اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا اسٹرانگ. پرفیکٹ. اچھا, آپ پاکستان میں جیسے اس ٹائم موجود ہو, آپ مجھے بتاؤ پاکستان کے اندر آپ نے پازیٹیو چینج کیا دیکھا؟ پازیٹیو چینج لاہور کے اندر, اگر اسپیسیفکلی لاہور کا بات کر رہے ہیں, میں نے اب نئے مالس کے اندر بہت ایکسیسیبلٹی دیکھی, ڈرامس بنے ہوئے, ٹوائلٹس بنے ہوئے, اور اب اسپیسیفک جگہ اگر تم جاؤ, کیونکہ جب میں پہلے آتی تھی پاکستان, تو پہلے لاہور کے نا بہت گھور کے دیکھتے تھے کون, کہ مجھے پتا ہے کہ شاید ان کے لیے نارمل نہ ہوئے کہ کوئی لڑکی ویل چیئر کے بعد بات کر رہی, اور پھر چونکہ میں ٹپکل ویل چیئر لڑکی نہیں دکھتی ہوں جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو دیکھتے, بہت شائع, بہت ٹیمڈ, وہ میک اپ نہیں کرتی, بال نہیں بناتی, اور میں بالکل اپوزٹ ہوں. تو اس ٹائم بہت گھورتے تھے, اور اب جب میں آتی ہوں اب رامس میں بنے ہوئے مالس کے اندر, ہاں اب اسپیسیفک کدھر جائیں, ہاں نارملائز تھوڑا سا. اسپیسیفک اف یو ٹاک اباؤٹ لاہور, تو لاہور پچھلے 10 سالوں کے اندر یا 5 سالوں کے اندر بہت زیادہ گروم کیا ہے, یا ایجوکیشن بہت اچھے طریقے سے آ چکی ہے, ہر کوئی ایجوکیٹ ہو چکا ہے, فیشن سینس آ گئی ہے, کامیڈی سینس آ گئی ہے, ایکٹنگ سینس آ گئی ہے, اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ اتنے بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں وہ پاکستان کے ہیں. جی, میں نے اتنی موویز دیکھی پاکستان کی بہت اچھی. ایک جو نئی آئی تھی, مجھے پنجاب نہیں واپس جانا, میں نام غلط کیا,
गया वैसे कि देखिए पाकिस्तान और बहावलपुर में बनी थी उन्हें यूज करे थे नूर महल मुझे लगता है एग्जैक्टली हाँ ऐसे ही थी तो उसको यूज करते मैं क्या इतनी डेवलप ये फिल्म इतनी प्रोफेशनल चुके मैं कतर में बैठ के देखती हूँ पाकिस्तानी फिल्म फील प्राउड ऑफ ये दिखाई देता कि कितना डेवलप्ड हो गया कि टेक्नोलॉजी और फिल्मिंग सेंस के अंदर व्यूअर्स हमारी बातें तो चलती रहेंगी और क्यों ना अपने शो के फॉर्मेट को चेंज किया जाए और गेमिंग सेगमेंट में जाया जाए नवाज तो बहुत ज़्यादा बातें कर रही है लेकिन इसको मैं फंसाता हूँ अपने गेमिंग सेगमेंट में जाके आप ब्रेक लें मैं अपने गेम सेगमेंट का आगाज करता हूँ वेलकम बैक हम लोग वापस आ चुके हैं और नवाल अब रेडी है हमारे गेमिंग सेगमेंट के लिए पहली गेम आज मैं से खेलूंगा रैपिड फायर तैयार हो नवाल देख लो यू नीड टू बी वेरी क्विक Okay. ठीक है मेरा पहला सवाल है आपसे व्हाट इज द सेक्सीएस्ट एंड द लीस्ट सेक्सी नेम क्विक I don't know. That's so awkward. My second question if animals could talk which would be the rudest Monkeys. all right perfect what is the funniest joke you know by heart I'm a stand-up comedian, can't stand up. Okay. in one sentence how would you sum up the internet Idiot. Okay. my next question what is the best Wi-Fi name you ever seen Huawei. good one how many chickens would it take to kill an elephant 1,000? No. all right what's the weirdest thing a guest has done at your house Pretend they didn't spill anything on the sofa. okay what is the most imaginative insult you can come up with You may if I could walk, I would run away from you. wow all right have you ever pretend to be a man Sometimes, yeah. great okay if you could date anyone any celebrity who would you date Myself. wow अच्छा और लास्ट में मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे अगर मैं आपको $500 दूं तो आप क्या करोगे Sephora. परफेक्ट ये हम लोग का रैपिड फायर राउंड था अब रैपिड फायर राउंड के बाद हम लोग टंग ट्विस्टर करते हैं नवाल इस टाइम फुल फॉर्म में मुझे लग रही है और उन्होंने बहुत जबरदस्त रैपिड फायर खेला है अब हम लोग टंग ट्विस्टर के अंदर खेलते हैं और देखते हैं कि ये क्या करती है नवाल मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं टंग ट्विस्टर के आपने जो मैं सेंटेंस आपको बोलूंगा आपने 5 टाइम्स तेजी से रिपीट अच्छा नो ब्रेक्स एट ऑल अच्छा। ऑलराइट मेरा पहला टंग ट्विस्टर आपसे है अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट A proper copper proper coffee. You need to be very quick. I repeat, Okay. a proper copper coffee pot. A proper coffee copper pot. Proper coffee copper pot. Proper copper pot. That's the wrong one. Alright, my second one. Which wristwatches are Switch wristwatches? Which wristwatches are Switch watches? Which wristwatches are Switch watches? Which wristwatches are Switch watches? Which Switch watches are Switch? Not the right one. Alright, my third one. 60 sticky skeletons. 60 sticky skeletons? 60 sticky skeletons? 60 sticky skeletons? 60 sticky skeletons. Wow. Okay. और नवाल ने लास्ट वन बिल्कुल ठीक कर दिया अच्छा नवाल हमारा इसके बाद एक लास्ट जो गेम सेगमेंट है उसमें हम लोग रिवाइवल ऑफ चाइल्डहुड गेम्स कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपके साथ और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हम सारे मिलके चिड़ी उड़ी तोता उड़ा खेलेंगे ठीक है पहला राउंड मेरा है सेकंड आपका है और थर्ड फिर मेरा ठीक है देखते हैं कौन जीत Awesome. ऑलराइट रेडी कैन यू पुट योर फिंगर लाइक दिस ऑलराइट हियर वी गो ये मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि व्यूअर्स देख लें ठीक है रेडी ऑलराइट 1 2 3 चिड़ी उड़ी तोता उड़ा शाहरोज उड़ा शो उड़ा मैना उड़ी Minority क्या? बर्ड उड़ी कपड़े उड़े जहाज उड़ा सोफा उड़ा ठीक है now your turn you need to be very quick गाड़ी उड़ी. तीतर उड़ा. तीतर उड़ता तुमने क्यों नहीं उड़ाया खुद दवार तुम गलत हो सही अब मेरा राउंड 1 पॉइंट मेरे हो गए सही है
Alright, बिल्ली उड़ी उड़ा दी और इस तरह अगर गाड़ी के साथ लगी तो उड़ेगी। नवाज कह रही है बिल्ली गाड़ी के साथ लगे तो वो उड़ती जरूर है। बेस्ट है, बेस्ट है। मैसेज टू द व्यूअर्स मुझे आपसे चाहिए, होपफुली आप इस शो को एंजॉय कर रही हो। बहुत एंजॉय करा शो, आपने बहुत चैलेंजिंग करा, वैसे 50-50 हो गया। मेरा ये मैसेज रहेगा, पहली चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है, प्लीज़ उनको एक्सेसिबल करो, जो ब्लाइंड, डेफ और डिसेबल के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे। अगर इनको एजुकेशन देंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर और इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। और एक और चीज़, ये जो शॉप्स, नए मॉल्स, ये नई फैसिलिटीज़ खुल रही पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ के अंदर, इनको डिसेबल्ड वालों के लिए एक्सेसिबल बनाओ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं फिक्र वो डिसेबल्ड, वैसे ये अगर ये नहीं सोचते कि अगर हम ये एक्सेसिबिलिटीज और फैसिलिटीज डालेंगे, ये फाइनेंशियली इकोनॉमी के लिए अच्छा आएगा। क्योंकि जब मैं अकेली जाती हूँ बाहर, मैं 7-5 बंदों को लेकर जाती हूँ, 5 दिन सारे साथ शॉपिंग करते, खाने के लिए जाते, तो ये ज़्यादा बिजनेस बढ़ाते। तो अगर ये शॉप्स, मॉल्स और छोटी दुकानें राम सारे फैसिलिटीज़ बनाएं, ये उनकी शॉप्स के लिए बेहतर होएगा और बेटर कस्टमर सर्विस रहेंगी, और डिसेबल्ड वालों को भी फील हो के कम्युनिटी के अंदर आके जा रहे बाहर। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इतना खूबसूरत मैसेज नवाज ने दिया और इतना ज़्यादा टाइम इस शो के लिए निकाला, इतनी खूबसूरत बातें आपने मेरे साथ की, तो शाहरोज जंजोय शो की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे और नवाल को दुआओं में याद रखें। ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हम लोग जिंदा हैं और हम लोग खुश हैं, क्योंकि ये लोग हमें हंसाते हैं, ये लोग हमें दिखाते हैं चीज़ें, ये एक्टिंग करते हैं, ये मॉडलिंग करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और हमसे अच्छा काम करते हैं। तो मुझे और इसको दुआओं में याद रखें। मैं एक नई उम्मीद और एक नए शो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह।